हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल संदीप ट्यूटोरियल में। जैसे कि आज का वीडियो है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हेडिंग में, आप मोबाइल स्क्रीन का इंटरफेस देखें खुला हुआ है। जी न्यूज़ का है कि एसएससी बैंकिंग और रेलवे के लिए नहीं देनी होगी अलग अलग परीक्षा, एक ही टेस्ट से पाएँ सिलेक्शन। तो क्या है इस न्यूज़ के बारे में, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आया है कल, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कि आप रेलवे का तैयारी करते हो, मैट्रिक का बाद का आप मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद और ग्रेजुएशन के बाद रेलवे का तैयारी करते हो, बैंकिंग का तैयारी करते हो या तो फिर एसएससी की तैयारी करते हो, तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और सारा कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएँ, पूरा वीडियो देखें। साथ में जो भी बच्चे नए हैं या जो भी दोस्त नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से रिलेटेड और भी वीडियो मिलता रहे। चलिए न्यूज़, आज का न्यूज़ फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए जी न्यूज़ का ये न्यूज़ है, जी न्यूज़ चैनल का, कि एसएससी बैंकिंग और रेलवे के लिए नहीं देनी होगी अलग अलग परीक्षा, एक ही टेस्ट में पाई सिलेक्शन। यानी कि अब रेलवे का जो सेपरेट एग्ज़ाम होता था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो थे, आरआरसी जो था, उससे एग्ज़ाम लेता था, ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो या तो फिर टीएटीसी जिसका भी हो, सारा का एग्ज़ाम जो रेलवे लेता था एसएससी का हो गया। एसएससी जैसे सीजीएल था, एलडीसी था, ये जो एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा लिया जाता था। उसके बाद जितने भी स्टेट है वो झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, यूपी एसएससी, हिमाचल प्रदेश एसएससी, इस तरह से बहुत सारे बोर्ड जो थे वह एसएससी के थ्रू से एग्ज़ाम लेता था। साथ में बैंकिंग के लिए जो था, अभी तक दो एग्ज़ाम था। बैंकिंग एक अपना सेपरेट सारे ब्रांच, सारे बैंकिंग क्षेत्र का जितना भी बैंक है सारा इंक्लूड आईबीपीएस के माध्यम से लेता था। आप उसमें क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आप पीओ का एग्ज़ाम देते थे, या तो फिर उसमें से कुछ बैंक था जो अपना सेपरेट फॉर्म निकालता था। तो ये सारा तीनों जो है, तीनों एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है अब एक ही साथ होने वाला है, यानी एक ही एग्ज़ाम देना होगा। देखिए यहाँ पहले सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। इसे समाप्त करने के लिए सरकार राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना करेगी। कल ये आदेश जारी कर दिया गया है कि सीईटी का स्थापना किया जाएगा, और सीईटी से आगे जितना भी एग्ज़ाम होगा सारा सीईटी से होगा, और सातवें साल में 2 बार होगा। सीईटी क्या है, तो सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म सीईटी का। इसके माध्यम से अब जो है सिलेक्शन होगा, और इसमें आप एक बार एग्ज़ाम दो तो उसको ये 3 साल तक, इसका मार्क्स जो है वो एक मार्क्स रहेगा जो 3 साल तक वैलिड रहेगा। लाइक दिस दोस्तों, जो भी सीटेट के बारे में सुने होंगे कि जो सीटेट होता था उसमें इसी तरह से एग्ज़ाम किया जाता था, सीबीएसई एग्ज़ाम करवाता था, जिसमें से आप एक बार एग्ज़ाम दो, आपको मार्कशीट मिलेगा, और उस मार्कशीट का जो वैलिड रहता था वह 7 साल रहता था। उसी तरह इसमें है कि सीईटी का स्थापना किया जाएगा रेलवे, एसएससी और बैंकिंग के लिए, और इसमें आपको 3 साल का वैलिड दिया रहेगा। ये जो है सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब युवाओं को केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि इसके लिए सामान्य योग्यता परीक्षा ली जाएगी, जिससे देश के करोड़ों युवाओं का फ़ायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। तो जो हमारे जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ये कल क्लियर कर दिया कि जो है ये जो सीईटी की स्थापना किया जाएगा और इसी के माध्यम से सारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो सरकार का फैसला है कि पहले जो अलग अलग क्षेत्र में जैसे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग अलग अलग एग्ज़ाम लेते थे, तो इसे समाप्त करके एक सरकार राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना करेगी। और ये जो है इसमें से क्या होगा, इसमें से करोड़ों युवाओं का फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा इसमें से हम चलिए जानते हैं कि इस फैसले के बाद रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। ये फिटी के लिए आप ये जान लो कि जिस एग्ज़ाम में मेंस होता है उसका मेंस का अलग प्रोसेस होगा, लेकिन जो पीटी, जो प्राइमरी टेस्ट होता था, उसका जो है तीनों फॉर्मेट का जो है एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। इससे होगा क्या,
तो दोस्तों इसमें से जितने भी आवेदन आते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा शुल्क लगता है। यानी कि अभी देखो हर एग्ज़ाम में एसएससी में 500, तो रेलवे निकालो रेलवे में 500 लगेगा आपको, बैंकिंग डालो हर फॉर्म में 600 700 इस टाइप से लगता था। तो आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका चार्जेबल होगा और आप अभी एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कि अभी आपने एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी ये सब भरा होगा, 2-3 फॉर्म भरे होंगे, 500-500 रुपया लगेगा, अभी लगा होगा आपका, अभी 1.5 से 2 साल होने लगा, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। यदि यही आप एक फॉर्म का अप्लाई किए रहते, यानी कि ये सीईटी के जरिए आप अप्लाई किए रहते, सीईटी यदि पहले लागू किया रहता तो आपका 1500 नहीं लगता और कुछ एग्ज़ाम का प्रोसेस भी आगे बढ़ता। तो फ़िलहाल जो है ये सीईटी में 3 संस्थाओं का इंक्लूड किया गया है, जिसमें से है रेलवे है, बैंकिंग है और एसएससी है। पहले जो था एग्ज़ाम था रेलवे एसएससी बैंकिंग का एग्ज़ाम 2 भाषाओं में दे सकते थे कुछ, अब इसमें से 12 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है, अब 12 भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये 3 संस्था जो है रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के लिए, ये तीनों संस्था में कम से कम लगभग 2.5 करोड़ विद्यार्थी भाग लेते हैं हर साल। तो हर साल विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है, जिसके चलते ये लागू किया गया। युवाओं के लिए वरदान है। अलग अलग भर्ती एजेंसियों के द्वारा जो होता था वो एग्ज़ाम का शेड्यूल भी कभी कभी टेली कर जाता था कि कोई जो उम्मीदवार है वो मान लीजिए एसएससी और बैंकिंग दोनों में अप्लाई किया, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम टेली कर जा रहा था, जिसके चलते किसी एक को एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ता था। बाकायदा उसका फ़ी तो लग गया है लेकिन उसका एग्ज़ाम हमें छोड़ना पड़ता था। तो ये सब से भी हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है राष्ट्रीय भर्ती नीति लागू होने के बाद। ये हमारा फ़ायदा होगा। साथ में जो जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब रहता था उनके लिए भी ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 3 बार हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। लाइक दिस, हम एसएससी का एग्ज़ाम देने गए, हम जहाँ गए दूर सेंटर, वहाँ पे ठहराव रहाव का खर्च हुआ, आने जाने का किराया लगा, साथ में हम फॉर्म भरे उसका लगा, फिर अगले सप्ताह बैंकिंग का जाएंगे, फिर बैंकिंग का लगेगा। तो ये सब चीज़ से छुटकारा मिलेगा, जो कि बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमारे लिए काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा होगा। बाकायदा कि ये जल्दी से लागू हो जाए। महिला उम्मीदवारों को भी अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिला उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मान लीजिए कोई महिलाएं के छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हर बार उन्हें बच्चे को लेके जाना एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ही कष्टदायक होता था। साथ में ये क्या इसमें कहा गया कि सीईटी का जो स्कोर है, यानी कि जो आपको मिलेगा मार्क्स, वो 3 सालों तक वैध रहेगा। इसके अनुसार से फिर आप एसएससी, रेलवे और बैंकिंग अपना कुछ प्रोड्यूसर निकालेगा, जिसके तहत आप उसमें जा सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप इसको भर सकते हो, जितने एज के उतने एज के भर सकते हो। अभी तक कुछ एज लिमिट क्लियर नहीं किया गया है। इसमें से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक वाले उम्मीदवार के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। यानी कि मैट्रिक लेवल के लिए अलग से, 12th लेवल के लिए अलग से और ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग से किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा भी की जाती है, जो कि अलग अलग, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी अलग लेता है, फिर ये जो रेलवे का जो लोको पायलट वगैरह निकलता है उसका अलग लेता है, एनटीपीसी अलग लेता है, आपका टीएटीसी अलग लेता है। एसएससी का हो कि अब मैट्रिक लेवल पे एमटीएस लेता है, इंटर लेवल पे सीजीएल, ये एलडीसी लेता है और ग्रेजुएशन लेवल पे सीजीएल लेता है। तो ये तीनों अलग अलग लेता है। इस तरह से इसमें भी कि तीनों अलग अलग एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि मैट्रिक लेवल के लिए जिसमें से रेलवे ग्रुप डी इंक्लूड हो जाए और फिर आपका एमटीएस इंक्लूड हो जाए और बैंकिंग का वैसा कुछ फॉर्म हो तो वो इंक्लूड किया जाएगा। इंटर लेवल पे होगा तो इंटर लेवल पे लिए किया जाएगा, यानी कि तीनों जो है वो अलग अलग एग्ज़ाम लिया जाएगा, सेपरेट लिया जाएगा। उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने और अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र चुनने की सहूलियत होगी और उन्हें उपलब्धता के आधार पर परीक्षा केंद्र दिया जाएगा, जैसे कि पहले हम लोग करते आ रहे थे। तो दोस्तों आज का ये न्यूज़ था कि आप थोड़ी सी राहत की है न्यूज़ की
अब आपको 3 अलग अलग एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ेंगे और अलग अलग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। चलो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।